कहाँ यह बात हो रही थी कि खरमास के बाद कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, लेकिन अब बिहार में कैबिनेट विस्तार एक अबूझ पहेली बनकर रह गया है। बार बार एनडीए के नेता यह कहते हैं कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन नई सरकार के गठन को 2.5 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं और अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल में शामिल चंद मंत्रियों के भरोसे पूरी सरकार चल रही है। कैबिनेट विस्तार के मसले पर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बिहार के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में अंतिम तौर पर कैबिनेट में शामिल होने वाले नामों पर मोहर लग गई, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जो सोमवार को दिल्ली में हुई बैठक के अंदर मौजूद थे, उन्होंने अब एक बार फिर नए सिरे से सस्पेंस खड़ा कर दिया है। तारकिशोर प्रसाद से कैबिनेट विस्तार को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह सब कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है। उनकी पार्टी ने सब कुछ तय कर लिया है और नीतीश कुमार जल्द ही कैबिनेट विस्तार पर फैसला लेंगे। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से अब कोई देरी नहीं है। हालांकि वह आधिकारिक तौर पर यह नहीं कह सकते कि मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले चेहरों का नाम फाइनल कर दिया गया है। कैबिनेट विस्तार कब होगा, इसके लिए भी उन्होंने किसी तारीख पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा। तारकिशोर प्रसाद का यह बयान बताता है कि दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार खींचतान जारी है। एक तरफ बीजेपी के अंदर गुटबाजी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई पेच फंसा दिया हो। जनवरी के आखिरी हफ्ते में कैबिनेट विस्तार को लेकर जिस तरह सरगर्मी बढ़ी और नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद संजय जायसवाल और तारकिशोर प्रसाद दिल्ली पहुंचे, उसके बाद लगातार अंदर खाने से खबर आई कि अब जल्द ही नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। लेकिन अचानक से गाड़ी फिर फंस गई। भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा है कि बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जिन नामों को कैबिनेट में शामिल कराने की तैयारी की थी, उसकी हवा सुशील कुमार मोदी ने निकाल दी। बताया जाता है कि सुशील कुमार मोदी ने भूपेंद्र और नित्यानंद की जोड़ी का खेल बिगाड़ दिया और एक बार फिर से नए सिरे से कैबिनेट में शामिल होने वाले नामों पर चर्चा शुरू हो गई। यह बताना जरूरी कि पहले चरण में जब कैबिनेट में शामिल होने वाले नामों पर चर्चा हुई तो उसमें सुशील मोदी शामिल नहीं हुए थे, लेकिन सोमवार को हुई बैठक में सुशील मोदी मौजूद रहे। हालांकि नित्यानंद राय इस बैठक में शामिल नहीं हुए। कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब कभी भी सवाल हुआ है, उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि बीजेपी की तरफ से देरी हो रही है, लेकिन अब नीतीश ने भी इस पर चुप्पी साध ली है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जेडीयू ने कोई पेच फंसाया हो। पिछले दिनों एनडीए की बैठक में जिस तरह चिराग पासवान को नेता भेजा गया, उसके बाद जेडीयू ने कड़े तेवर दिखाए हैं, जिसके बाद लगता है कि चिराग पासवान को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट के होने वाले विस्तार में जेडीयू के किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। संभव है इनमें से किसी मुद्दे पर जेडीयू की तरफ से भी पेच फंस गया होगा। लेकिन बिहार में कैबिनेट विस्तार वाकई ही एक अबूझ पहेली बनकर रह गया है। अब इंतजार तब तक करना होगा जब तक शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय नहीं हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।